भागवत का हमारे जीवन में हम सब लोग ये भागवत बार बार सुनते हैं। सब लोग जानते भी हैं कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से ये प्रश्न किया था कि आप ये बताइए कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु होती हो वो उसका कल्याण कैसे हो सकता है। तो राजा परीक्षित जी ने कितनी अच्छी बात पूछी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होगी, उनने पूरे समाज के कल्याण के लिए, मानव कल्याण की बात पूछी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सुखदेव जी ने कि राजन, भागवत पुराण अर्थात भगवान का चिंतन ही कल्याण का साधन है और इससे हर मनुष्य को जो है भगवान का जप करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का मनन करना चाहिए और अपने कल्याण का साधन करना चाहिए। आज हम आए हुए हैं बाबूपुर गांव में, जहां की एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम उसी बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे पास में जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री सतबीर भारद्वाज जी, जो कि पंजाब केसरी से हैं। हमारे भागवत कथा वाचक जो कि भागवत कथा का अध्ययन शुरू करेंगे, श्री अभिषेक पुजारी जी। आइए हम इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि किस जो है भागवत कथा का क्या कुछ फ़ायदा मिलता है और क्या कुछ क्षेत्र में फ़ायदा मिलता है, उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं आज इनसे। जी अभिषेक जी, बताएं कि क्या कुछ फ़ायदा होता है अभिषेक भागवत कथा का, उसके बारे में जानकारी। जी, सबसे पहले तो ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सुप्रसिद्ध श्लोक है और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी हम लोग 7 बार कथाएं यहाँ पर कर चुके हैं। गाँव व सभी ग्रामवासियों ने 7 बार कथा का आयोजन किया है, 8वीं बार का आयोजन है। और आपने जो कहा कि इसका क्या फ़ायदा है, क्यों करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए, तो बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। भागवत के कई फ़ायदे हैं, मैं कहाँ तक गिनवाऊँ। इसमें तो कहा है कि कल्मषाप हम, सबसे पहले तो ये कलयुग के पापों को धोने वाली है और हर प्रकार के रोगों से, जिस प्रकार से वर्तमान समय में कोरोना नाम संक्रमण ये जो चल रहा है, कहीं ना कहीं यदि घर में भी बैठ के, सामूहिक रूप से तो नहीं लेकिन घर में भी बैठ के भागवत जी के श्लोकों का अध्ययन किया जाए, पठन पाठन किया जाए, तो इससे इस रोग का समूल नाश हो सकता है। और प्रेत पीड़ा विनाशनी, भागवत जी में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति के जीवन में प्रेत जैसी कोई बाधाएं हैं तो वह भी इससे दूर हो सकती हैं। कथा को सुनकर के जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य को प्राप्त होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सभी प्राणियों को और मनुष्य मात्र को तो, जीव मात्र को तो भागवत कथा से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और मनुष्य को एक सकारात्मक ऊर्जा देने वाली है। जय श्री राम। और हमारे साथ भागवत कथा शुरू करने का कोई विशेष दिन होता है या कोई नक्षत्रों के हिसाब से होता है, उसके बारे में जानकारी। जी, बहुत अच्छी बात। इसका विशेष मुहूर्त भी होता है, जैसे कि ये फागुन का महीना चल रहा है और ठाकुर जी को होलिकोत्सव, जो होली होती है, फूलों की होली, गुलाल की होली, इस प्रकार से ठाकुर जी को ये बहुत प्रिय है होली खेलना। तो ये होलिकोत्सव के अवसर पर प्रत्येक वर्ष बाबूपुर गांव में आयोजन किया जाता है। इसके विशेष मुहूर्त भी होते हैं, जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए करवाता है, कोई अर्थ की प्राप्ति के लिए करवाता है और जिसकी जो कामना होती है उसी के अनुसार भागवत कथाओं का अनुष्ठान होता है। उसके लिए ब्राह्मण लोग विशेष मुहूर्त भी निकलवाते हैं। संगीत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किन किन संगीतों का माध्यम से भागवत कथा का वाचन किया जाता है, उसके बारे में। जी, भागवत में कई विषय आते हैं, जैसे रुक्मणी विवाह हुआ, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, इनमें बधाई गीत भी होते हैं, भगवान कृष्ण की बधाई भी गाई जाती हैं और विवाह के मंगल गीतों का भी उच्चारण यहाँ से होता है, जिसमें आम जनता को, आम दर्शकों को, श्रोताओं को बड़ा आनंद आता है। धन्यवाद बहुत बहुत।
अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सतबीर भारद्वाज जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं गुड़गांव से, और पंजाब केसरी अखबार से जो है ये पत्रकार हैं। जी भारद्वाज साहब, ये जो आप कथा वाचन करवा रहे हैं यहाँ पे बाऊपुर गांव में, क्या मतलब क्या कुछ उद्देश्य रहे हैं आप लोगों को, कितने सालों से आप ये करवा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी और सुनिए। देखिए, कथा का सबसे बड़ा पुण्य जो है, जितनी राक्षस योनि में जो कलयुग में जो आत्माएं भटकती हैं या जिस प्रकार से जो कोई न कोई संकट आते हैं, उससे दूर करने के लिए प्रभु का गुणगान किया जाता है। और उस टाइम गुणगान करने से जो है वातावरण बदल जाता है, और वातावरण इस प्रकार से बदल जाता है कि सब प्रभु के रंग में घूम जाते हैं। और निश्चित रूप से उसमें भगवान के रंग में जब घूमते हैं आपको, तो आपके घर में समृद्धि मिलती है, तरक्की मिलती है, गाँव में यश मिलता है, आप निश्चित प्रकार के इसमें तरक्की मिलती है, फल मिलता है जी। तो क्या कुछ मतलब मुख्य अगर हम बात रखी जाए तो ये मन को जो है एक संतुष्टि प्राप्त करता है कि भाई हमने जो है भागवत कथा सुनी है, उसमें ज्ञान की बातें कुछ कही जाती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। भागवत कथा का आप लोग सुनना करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के मन से जो विभिन्न प्रकार के कटुता जो कहते हैं हम, जो अवगुण हैं वो दूर हो जाते हैं और शुद्ध वातावरण बनता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। निश्चित रूप से उसके बहुत बड़े फायदे हैं। भगवान के चरणों में बैठने के बाद में मन को शांति मिलती है आपको सबसे पहले तो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है यदि आप भगवान के चरणों में 2 मिनट के अंदर आप बैठेंगे तो आपको मन बिल्कुल जो है जितने प्रकार की मानसिक तनाव होगा, आपको ये इधर उधर की बातें होंगी सब दूर हो जाएंगी, और भगवान के भजनों में आप लीन हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से वातावरण तो ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाता है। धन्यवाद सर। तो देखा आपने, जानकारी के अनुसार जो यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, आज कौन सी तारीख है? 22 तारीख को मंगलवार के दिन यहाँ पर शुरू हो रही है, और ये कितने दिन चलेगी? साप्ताहिक अनुष्ठान होता है, 1 सप्ताह ये चलेगी। और जिस किसी भाई को भी भागवत कथा में जो है यहाँ सम्मिलित होना है, भागवत कथा को सुनना है, जानना है, तो वो यहाँ बाऊपुर गांव में आ सकता है। मैं दीपचंद निमराना, कैमरामैन हर्ष के साथ, भारत जी लाइव, गुड़गांव।